टीवी में 10 साल हो गए और वक्त का पता ही नहीं चला। अब अपने ऊपर काम करने का मिला है समय। नेहा शर्मा जितना अपनी एक्टिंग की वजह से चर्चा में रहती हैं, उससे कहीं ज्यादा वो अपने बेबाक अंदाज से सुर्खियां बटोरती हैं। सोशल मीडिया से लेकर पर्दे तक पर नेहा कुछ न कुछ ऐसा करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो चर्चा में रहा करती हैं। नेहा काफी निडर हैं। उन्होंने रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में एक के बाद एक टास्क पूरे करके फाइनल में जगह बनाई थी। बीते दिनों वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने लखनऊ आए, जहां मोहम्मद फाजिल ने उनसे की खास बातचीत। मेरी क्लास में नेहा नाम की 8 लड़कियां थीं। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा असल नाम नेहा शर्मा है। नेहा से निया बनने का सफर बहुत दिलचस्प रहा, लेकिन नाम बदलने के पीछे कोई खास वजह नहीं थी। मैं जब स्कूल में थी तो मेरी क्लास में ही 8 लड़कियां नेहा नाम की थीं, इसलिए नेहा से बनी नेहा शर्मा। उन्होंने कहा, असल में 90 के दशक में नेहा बहुत कॉमन नाम हो गया था। हर दूसरे बच्चे का नाम नेहा होता था। इसके बाद मैं मुंबई पहुंची तो वहाँ पर भी कई लोगों के नाम नेहा थे। ऐसे में मैंने अपना नाम नेहा से निया कर लिया, क्योंकि मैं कॉमन ड्रेस में शामिल नहीं होना चाहती थी। स्क्रीन पर भी निया ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरों के लिए अपना वक्त क्यों खराब करूं? निया ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा, पहले जब मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता था तो बड़ा अजीब लगता था। अब मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ ये बातें ज्यादा मायने नहीं रखती। अब गाली खाकर मैं नेहा शर्मा बन गई हूँ। सच बताऊं तो अब इन बातों पर प्रतिक्रिया देने का मन नहीं करता। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना होता है। एक्ट्रेस ने कहा, अब कोई ट्रोल करता है तो उसको जवाब देने से अच्छा एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना होता है। ये आपको नहीं जानते और आप इनको नहीं जानते, तो इनकी बातें सुनने का क्या फायदा? इनका काम ही ट्रोल करना है। ऐसे में आप इनके बारे में सोचकर अपना वक्त क्यों खराब करें? पहले लगता था कि ऐसा करने पर 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता कि 4 लोग क्या कहेंगे। मुंबई में काम मिला पर घर नहीं। जब मुंबई आई तो उस वक्त 20 साल की थी। उस वक्त दुनिया देखने और समाज को समझने का मौका मिला। मुंबई आने के बाद अक्सर लोगों को काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मेरे केस में मुझे काम मिलता गया, लेकिन रहने को घर नहीं मिला। पता नहीं होता था कि रात कहाँ और कैसे गुजरेगी। मुंबई में कलाकारों को किराए पर घर नहीं मिलते। मैं रातों को रोई हूँ, क्योंकि पता नहीं होता था कि रात कहाँ और कैसे गुजरेगी। शुरू के 4-5 साल मुझे रहने की दिक्कत बहुत हुई। रियलिटी शो फेक नहीं होते हैं। रियलिटी शो से जुड़े सवाल पर अदाकारा ने कहा, मैंने खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज में हिस्सा लिया है। ऐसे में मुझे कभी नहीं लगा कि ये फेक है या उनमें सब पहले से तय होता है। ये शो जैसे हैं जहाँ पर कुछ प्लान कर ही नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि रियलिटी शो पहले से प्लान होते हैं। कुछ शोज को लेकर ऐसी चर्चा होती है तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। बॉलीवुड फिल्मों से दूरी नहीं बनाई है। टीवी इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे 10 साल हो गए और ये समय बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं टीवी में इतना व्यस्त थी कि फिल्मों की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिला। एक अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार है। अब इतने साल बाद जब टेलीविजन में जम चुकी हूँ तो अपने ऊपर काम करने का समय मिला है। अब फिल्मों की तरफ जाना है और एक अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार है। वो जिस दिन मिल गया तो आपको फिल्मों में भी नजर आऊंगी।